का नाम है विश्व युद्ध का इतिहास। इसको विश्व युद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा देश शामिल हुआ था, बहुत सारा देश शामिल हुआ था। 273 देश अभी लेकिन उस समय कितना है पता नहीं है, और दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जर्मनी 300 टुकड़ा में बटा हुआ था, भारत 500 टुकड़ा में बटा हुआ था। जब दुनिया को देश 5-3 800 टुकड़ा हो गया तो सोचो कितना टुकड़ा होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रथम विश्व जो चला था वो 1914 से 1918 तक चला था, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार। चलिए हाँ, इसमें जो युद्ध चला इसमें कुछ देश सामने सामने लड़ा, कुछ देश छुपा के लड़ा। छुप के जो लड़ा वो अप्रत्यक्ष कहलाया, जो सामने से लड़ा वो प्रत्यक्ष कहलाया। ये तो क्यों हुआ? राजनीतिक कारण के लिए। किसके लिए? पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या था? हम उसको हम ले, वो क्षेत्र मेरा है, वो क्षेत्र मेरा है ना। राजनीतिक कारण में क्या आएगा कि मैं जाके उस देश में सामान बेचूंगा, हमको कोई नहीं बोल सकता है। हम वहाँ से कच्चा माल लाएंगे, कोई नहीं बोल सकता है। राजनीतिक कारण में आ सकता है, जैसे कि चमड़ा लाने गया दूसरा देश में, जूता बनाया अपने देश में, अपने देश में जूता बना के फिर क्या करेगा? दूसरे देश में बेचने जाएगा ना, है ये राजनीतिक कारण हो गया। और दूसरे देश वाला नाराज हो गया कि हमारे खरीद के सामान सस्ता में हमारे यहाँ क्या कर रहा है, महंगा बेच रहा है। अंग्रेज भी अपने यहाँ ऐसा भी किया था, तो उस समय भी 19वीं शताब्दी में भी ऐसा ही हुआ। अपन यहाँ से ईख ले गया, वाले कपास ले गया, क्या ले गया? कपास, और उससे वस्त्र, कपास ले गया सस्ता में, वस्त्र बना के फिर भेजा था महंगा। राजनीतिक कारण था। उसके बाद आर्थिक कारण भी आता है। आर्थिक कारण में मतलब कि हम लोगों से काम करवाता था, हम लोग से नहीं, मतलब कि वो जो देश सब शामिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, शामिल जर्मनी हुआ था, इटली हुआ था, बाद में आया था ब्रिटेन, फ्रांस आया था, तुर्की आया था, फिर अमेरिका आया था, है ना, ये सब भी शामिल हुआ। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्या हुआ? खटवाना, पैसा नहीं देना ठीक से, है ना, मारना पीटना, सस्ता में सामान लेना, महंगा में बेचना, क्या नक्शा बदलना। अब कुछ देशों का यह भी आदत था कि हम चाहेंगे तो उसका देश हड़प लेंगे, हम उसका क्षेत्र हड़प लेंगे, उसका नदी हड़प लेंगे, है ना, ये भी था। उसके बाद क्या हुआ कि चाहता था कि सामान लाए, जाति धर्म हमारा फैले, जैसे कि जर्मन वाला चाहता था, अमेरिका वाला चाहता था कि हमारा धर्म के लोग दूसरे धर्म का प्रचार हो, है ना, भाषा का प्रचार हो, परंपरा का प्रचार हो, जिसको सिविलाइजेशन कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन है कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो कौन आया बाद में? जर्मनी और इटली। पीछे से कौन आया? ब्रिटेन और फ्रांस। उसके बाद कौन आया? तुर्की। तुर्की क्या कर रहा था? रेल लाइन बिछा रहा था। तुर्की के बाद कौन इटली मारा? अमेरिका। तो तुर्की रेल लाइन बिछाना चाह रहा था, कहाँ से कहाँ तक? सुल्तान से लेकर बर्लिन तक इसका विरोध किया। क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। जर्मनी भी जो है पसर रहा था, इसका विरोध किया फ्रांस और रूस। लेकिन रूस विश्व का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से तो चीन था। क्या था? चीन था। लेकिन अब भारत हो गया, क्या हो गया? 140 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो रूस सबसे बड़ा ताकतवर देश, उसको हरा दिया कौन? जापान। जापान कब हराया? तुम्हारे घर में सवाल आता है 1905 में। अच्छा, जापान एक बार कमाल की बात है कि चीन को भी हराया हुआ। किसको हराया हुआ है? चीन को हराया हुआ है। ठीक है ना। चलिए